सीनियर सिटीजन न्यास के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीनियर सिटीजन समाज के मार्गदर्शक हैं। बीते कई सालों से संगठन सामाजिक कार्य कर रहा है। संगठन के अध्यक्ष दलीप सिंह खेतवाल तथा महामंत्री बालादत्त तिवारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने कई प्रस्ताव पारित करते हुए समाज हित में कार्य करने का संकल्प लिया। पूर्व खंड विकास अधिकारी गोपाल सिंह गढ़िया ने नगर में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की मांग नगर पालिका से की। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता गोविंद भंडारी और बालादत्त तिवारी ने किया। सीनियर सिटीजन न्यास के मेंबर जो भी हैं, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सलाहकार या जो भी मेंबर हैं, उनको शपथ दिलाई गई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार। आदरणीय सुरेश खेतवाल जी आज के मुख्य अतिथि इस शपथ ग्रहण में थे, उन्हीं के द्वारा ये शपथ दिलाई गई है। इसी के साथ साथ मेरे द्वारा एक पीड़ा व्यक्त की गई न्यास के जिम्मेदार लोगों को कि भाई हम बीच में यहाँ गांव में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, और मैं भी उस शव यात्रा में जब सरयू बगड़ में गया, घाट पर गया, तो हमने देखा वहाँ पर कि इतनी गंदगी हुई है कि मुर्दे को कहाँ पर बिछाया जाए या कहाँ पर रखा जाए। उसके बाद चिता कैसे लगाया जाए। चिता लगाने के लिए यदि वहाँ पर घुमाया जाता है उस शव को 3 बार, तो कैसे उस पर मतलब क्या कहते हैं आदमी चलेगा। कोई उसको सफाई नहीं कर जा रहा है। मेरा ये भी एडवाइस है कि जो वो मतलब क्या कहते हैं मरा हुआ शव है, उसके जो वारिसान हैं उनके द्वारा पहले तो उसको सफाई करनी चाहिए। अदरवाइज ये सफाई नहीं करते हैं तो नगर पालिका या अन्य लोगों द्वारा, किसी की जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा 100 रुपया कम से कम उस शव वाले व्यक्तियों से लेना चाहिए, जिम्मेदार व्यक्तियों से लेना चाहिए, ताकि वहाँ पर घाट पर सफाई हो। और इससे पूर्व जिलाधिकारी जब आपके बगोली साहब थे तो बहुत बड़ी मतलब यहाँ पर अच्छी व्यवस्था सफाई की ओर हुई थी। आज बहुत स्थिति ख़राब है। इसी तरह से ताकुला वाली रोड या कांटा वाली रोड, कपकोट वाली रोड, मोटर रोड या गरुड़ वाली मोटर रोड, जहाँ पर भी नगर पालिका के अंतर्गत ये हैं, वहाँ पर लोगों ने अधिकांश रोड के किनारे जो बस्ती है, जो लोग रहते हैं, उन्होंने घर का जो कचरा है वो रोड में डालने का काम किया है, जिससे राहगीर को परेशानी होती है, स्कूल के बच्चों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। ये कम परेशानी नहीं है, हालांकि वो सोचने के लिए तो कोई उसको मना नहीं कर रहा है, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि जब बच्चों को इतनी पीड़ा होती है स्कूल जाते वक्त, उनके जूते बिगड़ते हैं, उनके कपड़े बिगड़ते हैं, तो इसको कौन देखने वाला है? किसी को देखना चाहिए। यह सलाहकार होने के नाते मैं अपने ट्रस्ट के लोगों को इस संबंध में वार्ता करता हूँ और उनको एडवाइस देता हूँ। सबसे पहले हमने आज हमारे जो पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में हमारे जो संरक्षक है श्री बोरा जी को, उनको हमने जो है वो शपथ दिलाई। उसके बाद मैंने स्वयं अध्यक्ष के रूप में शपथ ली, और शपथ ग्रहण में हमारी माननीय ये जो हमारे ये नगर पालिका के माननीय सुरेश खेतवाल जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, उनके द्वारा हमको शपथ दिलाई गई। उसके बाद हमारे जो महामंत्री हैं बालादत्त तिवारी जी को, उनको शपथ दिलाई गई, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे इंद्र सिंह परियार जी हैं, उनको दिलाई गई। इसी प्रकार सिलसिला हमारा चलते रहा, सभी को हमने। और फिर उसके बाद ये चलने के बाद हमारे सभी लोगों ने एक सौहार्द वातावरण में जो है सभी को देने के बाद फिर उन्हें ये एक अपने विचार भी रखे सबने कि कैसे हम जो है इस समाज, इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हमारी जो ये आगे बढ़ेगी। हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा ये पांडे जी ऐसा है कि हम हर तीसरे साल में हमारा चुनाव होते रहेंगे, लेकिन हमने कैसे न कैसे हमारे संगठन आगे बढ़े, कैसे हम समाज को दिशा दिखा सकें, क्योंकि हमारे पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। हम कोई ये नहीं कह सकते हैं कि हम, लेकिन हम समाज को इनको ले करके हम सभी को एक जो है दिशा दे सकते हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय को और हमारी जो है जो जनप्रतिनिधि को, उनको हम दिशा दे सकते हैं। ये पहाड़ की जो हमारी ये बदसुकीली हो रही है, 23 साल राज्य बने हो गए, यहाँ का देखिए, जंगल का देखिए, खेतों का देखिए, जंगली जानवरों का देखिए, तमाम चीज़ें इसमें आज हमारी आई। सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे कि क्योंकि हम गैर राजनीतिक के लोग हैं, इसलिए हमारी बात को माननीय जिलाधिकारी महोदय, एसपी साहब और जो भी जनप्रतिनिधि उनको सुनते तो हैं, लेकिन उसको कैसे कार्यान्वित किया। अब जो हमारी आज हमारे कार्यकारिणी बनी, हमने ये कहा कि
हम जो बात करेंगे उसको हम जो है कैसे आप परिणित करेंगे उसका भी हम समाधान ढूंढाएंगे। भाई हम कह तो देंगे लेकिन हम कहेंगे इस तरह उससे किए, तो हम नशे की बात करते हैं बार बार। भाई नशा आज जो है सबसे बड़ा, हमारे जो पहाड़ में सबसे बड़ा घातक हो गया, नशा हो गया। क्योंकि हमारे लड़कों को जो है काम करने की कोई, क्योंकि उनके हाथ में अगर काम होता है तो नशा नहीं करते, ये सत्य बात है। भाई काम नहीं होगा तो भाई खुरादबाद माइंड कुछ न कुछ करते रहेगा, इसलिए अभिभावक भी बहुत परेशान हैं। वो बच्चे के हाथों में काम नहीं है, आज जो है हम कह तो रहे हैं लेकिन भाई जो संसाधन मुहैया कराना तो सरकार का काम है ना। हम वोट तो देते हैं भाई, हम राजनीति के हिस्से हैं, हम सरकार के हिस्से हैं, हम वोट देते हैं ना, तो कम से कम सरकार ने जो है पहाड़ की जो व्यवस्था है उस पर बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए। और पहाड़ों पर उद्योगों की बात तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तभी हमारा पलायन रुकेगा। पलायन आयोग बनाने से कुछ नहीं होगा, पलायन रोकने के लिए सरकार को और जनप्रतिनिधियों को मिलकर काम करना पड़ेगा। यही हमने करना है और मेरी सारी उनको शुभकामनाएं हैं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।